हेलो बच्चों, वेलकम टू एसएप इंस्टीट्यूट प्लेटफॉर्म। कैसे हैं आप सभी लोग? आपका स्वागत है एसएप इंस्टीट्यूट में। आज हम डिस्कस करने वाले हैं न्यू वैकेंसी। जी हाँ, यूपी जीआईसी लेक्चरर रिक्वायरमेंट 2025। जी हाँ, यूपी गवर्नमेंट ने एक बहुत लंबे समय के बाद आपके लिए एक अच्छी सी वैकेंसी दी है, जिसका पे स्केल भी बहुत ज़्यादा अच्छा है। और अब आपको यहाँ पर प्रॉपर कैसे इसको फिल करना है, क्या इसमें मांगा है, क्या डिटेल्स हैं, वो हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो में। और जो भी बच्चे इस फॉर्म को फिल करने वाले हैं उनके साथ शेयर कर सकते हैं। आपको अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक भी कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ पर बात कर लेते हैं यूपी जीआईसी लेक्चरर वैकेंसीज 2025 की। जी हाँ, यहाँ पर सबसे पहले बात कर लें तो बहुत लंबे समय के बाद आई है, गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। जो बच्चे पीजीटी की या केबीएस की तैयारी कर रहे हैं वो सारे बच्चे इस एग्जाम में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। जिनके पास बीएड है प्लस पोस्ट ग्रेजुएशन है वो बच्चे इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि क्या इसमें आया। सबसे पहले नोटिफिकेशन की बात करें तो जो नोटिफिकेशन है 1516 वैकेंसीज। जी हाँ, वैसे कुछ वेरिएशन भी है, लेकिन आपकी 1000 प्लस वैकेंसीज यानी कि 1400 प्लस वैकेंसीज आपकी आई हुई हैं। फीमेल्स और मेल्स दोनों में वैकेंसीज हैं। साथ ही साथ इसकी डेट जो अनाउंस हुई है कि आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो आपका शुरू हो रहा है 12 अगस्त 2025 से, और ये 1 मंथ चलने वाला है 12 सितंबर 2025 तक। साथ ही साथ इसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो है uppsc.gic.in। जी हाँ, आप इस वेबसाइट पर जाकर अपना फॉर्म फिल कर सकते हैं। अब कैसे फिल करना है इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। कौन कौन सी पोस्ट है? पोस्ट है आपकी लेक्चरर, ठीक है। 1516 वैकेंसीज है, रजिस्टर्ड जॉब है। और साथ ही यहाँ पर जो एज लिमिट है वो आपकी रखी गई है 21 से 40 साल। तो जिन्होंने अभी तक नहीं किया है, 30 क्रॉस कर गए हैं, तो भाई निराश ना हो। जो नेट की तैयारी कर रहे थे, जो गेट भी कर रहे थे, पीजीटी कर रहे थे, केवीएस कर रहे थे, वो सारे बच्चों के लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। बट उन्होंने बस बीएड किया हो तो वो यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। तो आपका 21 से 40 साल का एज लिमिट है। साथ ही साथ इस पे आपकी यहाँ पर वेबसाइट भी मेंशन है uppsc.nic.in। इसके साथ आपका जो एग्जाम मोड है वो रहेगा आपका OMR शीट बेस्ड, ठीक है। ये किसके लिए रहेगा? प्री के लिए। मेंस भी होगा, दैट इज सब्जेक्टिव या डिस्क्रिप्टिव एग्जाम होगा। तो चलिए बात कर लेते हैं आगे और क्या क्या इन्होंने इसमें दिया हुआ है। यहाँ पर पोस्ट के बारे में बता देते हैं। हमारे जो सब्जेक्ट हमारे जो कोर में आती है वो हमने यहाँ पर मेंशन की है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, मैथमेटिक्स, जियोग्राफी, हिस्ट्री, इंग्लिश, ये सारे सब्जेक्ट की वैकेंसीज ओपन हैं और मेल और फीमेल दोनों कैटेगरी में आई है। साथ ही साथ यहाँ पर जो क्वालिफिकेशन मांगा है, जो एलिजिबिलिटी क्वालिफिकेशन है, दैट इज पोस्ट ग्रेजुएशन इन स्पेसिफिक सब्जेक्ट और इक्विवेलेंट, प्लस साथ में यहाँ पर बीएड मांगा हुआ है। तो जिन्होंने पोस्ट ग्रेजुएशन किया है प्लस बीएड किया है वो सारे बच्चे जो 21 से 40 साल की एज में आते हैं वो इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। करना सिंपल है कि सब्जेक्ट बाय क्वालिफिकेशन यहाँ पर लिखी हुई है, बहुत सिंपल करना है। आपको जाना है uppsc.gic.nic.in पर, वहां जाकर आपको फॉर्म फिल करना है। यहाँ पर सब्जेक्ट और एज लिमिट की बात कर ले तो एज लिमिट आप किस किस को रिलैक्सेशन दिया गया है। तो जो भी उत्तर प्रदेश डोमिसाइल जिनके पास है, SC ST या OBC में आते हैं, उनको 5 इयर्स का रिलैक्सेशन दिया हुआ है। जो फिजिकल हैंडीकैप्ड है उनको 15 इयर्स का दिया हुआ है। जो एक्स सर्विसमैन है, जो गवर्नमेंट आर्मी से रिलेटेड है या मिलिट्री से रिलेटेड है, उन लोग के लिए 5 इयर्स का है। साथ ही साथ जो उत्तर प्रदेश में गवर्नमेंट एम्प्लॉय रहे हैं या काम कर रहे हैं वो लोग भी, अगर आप लेक्चरर की तरफ जाना चाहते हैं तो उन लोगों के लिए भी यहाँ पर 5 ईयर का रिलैक्सेशन है। इसके बाद एप्लीकेशन प्रोसेस की बात करें तो यहाँ पर हमने कुछ स्टेप्स मेंशन किए हैं। तो सबसे पहले स्टेप में आपको विजिट करना है uppsc.up.nic.in। यहाँ पर आप विजिट कीजिए। वहां जाकर आप देखेंगे तो सबसे पहले होम पेज ओपन होगा। होम पेज पर आपको ऑल नोटिफिकेशन दिखाई देगा, ऑब्लिक एडवर्टीजमेंट, आपको उस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपके पास एक विंडो खुलेगी। उस विंडो पर लिखा होगा कि आप यहाँ पर एडवर्टीजमेंट के बारे में पढ़ सकते हैं, आइदर इन इंग्लिश आइदर इन हिंदी। या तो आप हिंदी में पढ़ लें, हिंदी में कंफर्टेबल है, या फिर आप इंग्लिश में पढ़ सकते हैं। साथ ही साथ उसके बाद आपसे मांगेगा कि आपको OTR करना है, ठीक है, रजिस्ट्रेशन करना है। तो आपको किस पोस्ट के लिए करना है ये सब आपका आ जाएगा कि आपको कौन सा टॉपिक सेलेक्ट करना है GIC लेक्चर के लिए, उसके लिए अप्लाई करना है। देन इसके बाद आपका आ जाएगा रजिस्ट्रेशन। तो रजिस्ट्रेशन जो होगा वो OTR के थ्रू होगा। सर्विस कमीशन ने एक OTR का पोर्टल बनाया हुआ है www.pariksha.nic.in। इस पर जाकर भी अपना OTR बना सकते हैं। और दूसरा, जब आप वहां पर अप्लाई करेंगे तो वो आपको वहां पर मेंशन करेगा कि आपका OTR है या नहीं है। अगर है तो आप सीधे OTR पे क्लिक करके अपने फॉर्म को प्रोसीड कर सकते हैं। अगर आपके पास OTR नंबर नहीं है तो आपको जाकर अपना OTR पहले रजिस्टर करना होगा।
देन आप इसको अप्लाई कर पाएंगे। इसके बाद आपका आ जाता है एप्लीकेशन फॉर्म। तो एप्लीकेशन फॉर्म जब आप फिल करेंगे तो आपकी कुछ पर्सनल डिटेल्स मांगी गई हैं, बेसिक इन्फॉर्मेशन किस पोस्ट के रिगार्डिंग है, क्या क्या टॉपिक, कौन से टॉपिक आप ले सेलेक्ट कर रहे हैं, प्लस आपका नेम, फादर नेम, एज है ना, और आपका मैरिड और अनमैरिड स्टेटस, आप सर्विसमैन में है या सर्विस में है या नहीं है, ये बेसिक इन्फॉर्मेशन आपसे वहाँ पर पूछी गई है। इसके बाद यहाँ पर जो डॉक्यूमेंट्स की बात है, तो डॉक्यूमेंट्स में आपका पोस्ट ग्रेजुएशन मांगा गया है प्लस बीएड मांगा गया है, और ऑब्वियसली आपसे यूपी का आप एग्जाम देने जा रहे हैं तो डोमिसाइल की यहाँ पर आपसे बात करने वाला है। तो जिनको भी जो भी डॉक्यूमेंट्स है वो आपको यहाँ पर अपलोड करना है, साथ ही फोटो और सिग्नेचर भी यहाँ पर आपका रहेगा, उसका साइज भी वहाँ पर मेंशन होगा। इसके बाद फीस की बात करें तो एप्लीकेशन फीस यहाँ पर रखा गया है, ऑनलाइन पेमेंट है, आप नेट बैंकिंग के थ्रू कर सकते हैं, आप यूपीआई पेमेंट कर सकते हैं और डेबिट कार्ड से पेमेंट कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर आपको अपने फॉर्म को रिव्यू करना है, रिव्यू करने के बाद फॉर्म को सबमिट करना है। फिर लास्ट में सबसे लास्ट स्टेप आता है प्रिंट कंफर्मेशन, यानी कि जब आपने पूरा फॉर्म फिल कर दिया, आपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर दिए, आपने पेमेंट भर दिया, देन उसके बाद आपका आ जाएगा प्रिंट कंफर्मेशन, यानी कि जो भी आपने फॉर्म भरा है, जो आपने डिटेल्स भरी है, उसका एक प्रिंट निकल के आएगा स्क्रीन पे। उसको आपको रिव्यू करना है कि आपने कहीं कुछ गलत तो नहीं फिल कर दिया है, आपको रीचेक करना है, रिव्यू करना है, एंड देन उसके बाद उसको सेव करना है और सबमिट करना है। तो देख लेते हैं कि तो एप्लीकेशन फीस जो अकॉर्डिंग टू कैटेगरीज के हिसाब से फीस रखी गई है। तो जो जनरल ओबीसी में है उनके 100 रुपीज़ है, और टोटल मिला के आपका 125 आपको सबमिट करना है। जो SC ST में है उनको 65 सबमिट करना है, जो PH फिजिकल हैंडीकैप में उनको 25, और जो एक्स सर्विस मैन है उनको 65। यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है कि जो फीस है वो नॉन रिफंडेबल है। आप सोचो कि फीस भर दी और अब हम फॉर्म नहीं दे, पेपर नहीं दे रहे तो हम कैंसिल कर लें, तो फीस रिफंडेबल नहीं है, यानी कि आपने फीस भर दी तो आपकी फीस गई, अब आपको पेपर ही देना है सीधे, ठीक है। इसके बाद एग्जाम पैटर्न और सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो जो ये GIC का एग्जाम है ये बेसिकली 2 स्टेज में होगा। यहाँ पर इंटरव्यू नहीं है, यहाँ पर सीधे आपका एग्जाम बेस्ड है। सबसे पहला जो आपका एग्जाम है वो प्री है, ठीक है, प्रीलिम्स। प्रीलिम्स में क्या होगा, आपके जनरल स्टडीज आएगी और प्लस आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट आएगा। जो जनरल स्टडीज है उसके 40 क्वेश्चन है, 40 क्वेश्चन प्लस जो आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट है उसके 80 क्वेश्चन है, यानी कि टोटल आपके 120 क्वेश्चन यहाँ पर आपसे पूछे जाने वाले हैं, ठीक है। 120 क्वेश्चंस के साथ आपका 2 आवर्स का टाइम रहेगा, 2 घंटे में आपको ये क्वेश्चंस करने हैं, और ये जो क्वेश्चंस होंगे ये MCQ बेस्ड होंगे, ना कि ये आपके डिस्क्रिप्टिव होंगे, ये यानी कि OMR शीट बेस्ड होंगे। इसके बाद आपका प्री होगा, क्वालिफाइंग मार्क्स होंगे, 35 से 40% क्वालिफाइंग मार्क्स रहेंगे। अगर आप ये पेपर क्वालिफाई कर जाते हैं तब आपका मेंस एग्जाम आता है, और जो मेंस एग्जाम है वो आपका सब्जेक्टिव का रहेगा। इसमें आपके 2 पेपर होने वाले हैं, पेपर आपका 3 आवर्स का रहेगा, 3 आवर प्लस 2 आवर। तो जो पहला पेपर होगा वो उसमें आपका जनरल हिंदी और ऐसे आएगा, यानी कि 50-50 का यहाँ पर रेशियो रहेगा, 100 नंबर का पेपर होगा मेंस में, ठीक है। जो दूसरा मेंस में होगा वो होगा आपका सब्जेक्ट का, वहां पर 20 कंपल्सरी क्वेश्चंस रहेंगे, डिस्क्रिप्टिव पेपर आपका ये रहने वाला है। जो मेंस है वो डिस्क्रिप्टिव रहेगा। तो अच्छे से तैयारी कीजिए, जम के तैयारी कीजिए, MCQ बेस्ड भी पढ़िए, यानी कि बेसिक से एडवांस की तरफ चलिए। आपने PGT पढ़ा है, KBS पढ़ा है, तो आप बिल्कुल भी मत घबराइए, आपका MCQ बहुत आराम से इजीली पोर्शन हो जाएगा। मेन आपको रखना है मेंस की तैयारी, और आपको जनरल हिंदी प्लस आपको पढ़ना है क्या, ऐसे, इन पे थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी है, साथ ही साथ अपने ऑप्शनल को बहुत बढ़िया तरीके से तैयार करना है। साथ ही जनरल स्टडीज के बारे में यहाँ पर 40 क्वेश्चन आते हैं, तो आप मान के चलिए कि आपका टारगेट ही रहेगा आपके 20 से 25 या 30 क्वेश्चन आपके यहाँ पर बनने चाहिए 100%, और साथ ही साथ ऑप्शनल में अच्छा परफॉर्मेंस होना चाहिए। तो आपका एग्जाम GIC का कोई नहीं रोकने वाला है क्लियर करने से, पर उसके लिए आपको क्या करना होगा, सही डायरेक्शन और सही गाइडेंस और सही कंटेंट, ये तीनों इंपॉर्टेंट, तीनों स्टेप बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सही डायरेक्शन, सही कंटेंट और सही से स्ट्रैटेजी जो आपको चाहिए, ठीक है। तो एग्जाम पैटर्न और सिलेक्शन में आपका यही रहने वाला है, 2 मेंस एग्जाम रहने वाले हैं, ठीक है। लास्ट में आपकी मेरिट लिस्ट लगेगी। अब अगर इस एग्जाम को देने से फायदा क्या है तो बेसिकली इस एग्जाम को जब आप कर लेंगे क्रैक, तो आपकी बहुत अच्छी जॉब लग जाएगी, जिसकी हर यूपी के व्यक्ति को रिक्वायरमेंट है। तो आपकी जो डोमिसाइल है, तो आप यूपी की डोमिसाइल है, तो आपको यूपी में जॉब मिलेगी। जहाँ जहाँ पर GIC के सेंटर्स हैं, गर्ल्स इंटर कॉलेज है या बॉयज इंटर कॉलेज है, गवर्नमेंट एफिडेविट कॉलेजेस हैं, वहां पर आप जाकर आपको पोस्टिंग वहां पर मिलने वाली है। तो लेकिन ये सब तो बाद का प्रोसेस है, पहले है आपका एग्जाम, पहले सबसे पहले है फॉर्म। अगर आपने फॉर्म अच्छे से फिल किया देन आपकी है प्रिपरेशंस आपने अच्छे से कर ली, देन आपका है जॉब, ठीक है। उसके बाद आपको सैलरी वैली मिलेगी, आप फिर मौज करेंगे, ठीक। इसके बाद ऑफिशियल वेबसाइट पे आपका पे स्केल भी यहाँ पर लिखा हुआ है कि आपका जो पे स्केल है वो आपका लेवल 8 का रहेगा। अगर इसके रिगार्डिंग आपको कोई भी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन चाहिए, आप ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर भी यहाँ पर
आप चेक कर सकते हैं। इवन दो कई बार आप बहुत कहीं पे फंस जाएं तो भी आप वहाँ पर मेल करके पूछ सकते हैं। क्वेरी एंड हेल्प एंड सेशन आंसर्स वहाँ पर रहते हैं, तो आप उसमें भी जाकर पूछ सकते हैं। तो जीआईसी की वैकेंसीज है, तो जैसे पूरा इन्फॉर्मेशन मैंने आपके साथ शेयर कर लिया है। यहाँ पर एप्लीकेशंस के बारे में डिटेल में है। अगर आपको कहीं भी कोई डाउट है तो आप हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं एसएप इंस्टीट्यूट के नंबर पर। साथ ही आप इसके रिगार्डिंग कोर्स से रिलेटेड या सब्जेक्ट से रिलेटेड, ऑप्शनल से रिलेटेड तैयारी करना चाहते हैं, आपको केमिस्ट्री से रिलेटेड कुछ भी जानकारी चाहिए, तो आप हमारे ऑफिशियल नंबर पर विजिट कर सकते हैं 8178925535। ठीक है, तो ऑफिशियल नंबर पर आप विजिट कर सकते हैं, आप हमें कॉल भी कर सकते हैं। और आपको अगर केमिस्ट्री से रिलेटेड ऑप्शनल की तैयारी करना है या सब्जेक्ट की तैयारी करना है, डिस्क्रिप्टिव में तैयारी करना है, तो भी आप हमारे साथ जुड़े रह सकते हैं। हमारा यूट्यूब चैनल है एसएप इंस्टीट्यूट का, आप वहाँ पर भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं। वहाँ पर भी हम कुछ क्लासेस करने वाले हैं जीआईसी के लिए, क्योंकि अब एग्जाम से तो बच्चे काफ़ी सारी तैयारी करने वाले हैं। केमिस्ट्री की भी काफ़ी सारे लाखों बच्चे इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। ऑलमोस्ट सब लोग बीएड आजकल कर ही लेते हैं, तो सारे बच्चे पार्टिसिपेट करने वाले हैं। तो आप बने रहिए हमारे साथ हमारे यूट्यूब चैनल पर एसएप इंस्टीट्यूट। और अगली ऐसी ही इन्फॉर्मेशन के लिए हमारी वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय।